हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इससे पहले हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन एक एग्जांपल आपको लेके देखता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स समझाने से पहले एक एग्जांपल देखिए कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 0 0 2 1 3 4 3 2 और कोई दूसरी मैट्रिक्स है 2 0 0 1 2 3 4 5 6 कोई है। इसमें आप इसमें R1 को देखिए और इसमें C1 को देखिए। इसमें देखिए कि हम कैसे एक्सपेंड करें। अभी तक हमने डिटरमिनेंट कैसे निकाला था? बाय एक्सपेंडिंग द रो और कॉलम। 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट हमने अभी फाइंड आउट किया था बाय एक्सपेंडिंग द रो और कॉलम, या तो R1 के थ्रू करते थे या C1 के थ्रू करते थे या R2 के थ्रू करते थे। यानी कि हमारे पास 6 मेथड थे बाय एक्सपेंडिंग R1, बाय एक्सपेंडिंग थ्रू R1 R2 R3 C1 C2 एंड C3। तो 3 रो के और 3 कॉलम के यानी 6 मेथड थे। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस रो और किस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करें? तो उसके लिए पहले आप देख लीजिए जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम 0 हो, यानी कि जिसमें नंबर मैक्सिमम 0 हो उस कॉलम या उस रो के थ्रू कर सकते हैं। 0 चाहे आपका 1 हो चाहे 2 हो। जैसे हम इसमें R1 में देखिए 2 0 है तो हम R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेंगे? इसका रीजन देखिए आप। सपोज दैट इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 के बाद आपको पता है ये जाता है और ये कटता है, यानी क्या होता है आपके पास ये फर्स्ट कॉलम पर जाता है, यानी कि आपके पास ये बच जाता है। इसकी मल्टीप्लाई होगा, इसकी 2 1 2 या इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे इसकी मल्टीप्लाई। यू कैन गेट 2 1 2 -9। फिर अगेन यहाँ हमें पता है ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, अल्टरनेट साइन भी चेंज होते हैं। ये -0। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर मैं 0 के थ्रू करता हूँ या कुछ भी लिखा हो बट 0 बाहर आ गया, फिर अगेन +0, यहाँ मैं कुछ भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है? रिजल्ट 0 मिलता है। तो इन स्टेप्स को करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। सिर्फ हमारे पास एक स्टेप यही बच जाता है, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 1 × 2 -9 -7 यू विल गेट -7, यानी कि इसका डिटरमिनेंट हमारा -7 हो जाएगा बाय एक्सपेंडिंग थ्रू R1। अब चाहे किसी के थ्रू करो, चाहे R2 R3, इसका डिटरमिनेंट हमारा -7 ही रहेगा। बट इजिली कहां से पड़ेगा? जहां से कम टाइम में पाए, क्योंकि 0 का हमें बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था -0 अंदर कुछ भी हो, +0 अंदर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो चीज क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सेम यहाँ कॉलम वाइज भी करें। अगर इसमें B की बात करें हम, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ B, तो एक्सपेंड थ्रू हम C1 करेंगे तो C1 में ये जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 था। फिर हम करेंगे ये 6 3 18 -20 5 4 20। आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तब आप करते हैं। फिर ये आपका प्लस होता है, यहाँ पे आपका माइनस होगा, फिर ये प्लस होता है, अल्टरनेट साइन चेंज होता है। फिर आपके पास जाता है -0। अब 0 के बाद कुछ भी हो, क्या हो, या +0 कोई फर्क हमारे नहीं पड़ता। ये इन दोनों को करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास सिर्फ ये एक स्टेप काफी है, यानी कि यू कैन राइट 2 × 18 -2 यू विल गेट -4। तब इसका डिटरमिनेंट -4 हो जाता है। तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये मैं आपको एग्जांपल क्यों समझा रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हम पढ़ेंगे वो हमें हेल्प करेंगे कि हम कैसे किसी रो या किसी कॉलम में या मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 और 0 बनाएं। 1 और 0 जब हमारे पास 1 बन जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास 0 बनाना आसान हो जाता है। कि हम कैसे प्रॉपर्टीज लगाएं और कैसी कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएं कि हमारे जो डिटरमिनेंट में 1 या 0 बन जाए। उन 1 और 0 बनाने के लिए, जैसे यहाँ तो ऑलरेडी हमें 0 1 0 0 या किसी कॉलम किसी रो में 2 0 या किसी कॉलम में 2 0 गिवन है। लेकिन जब ऐसा ना गिवन हो तब हम क्या करें? तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि या तो 1 0 0 बनाना या किसी रो या कॉलम में, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। आपकी सोच ये होनी चाहिए, आपका व्यू ये होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से 1 या 0 बनाने हैं। जब आपके किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आप जब सारे 1 बना लेते हो तो उनको 0 बनाना आपके लिए आसानी हो जाती है। तो देखेंगे वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कभी कभार डिटरमिनेंट हमारा प्रॉपर्टीज से निकालना काफी इजी होता है। आइए देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ determinant remains unchanged
remains unchanged, यानी कि बदलती नहीं है, remains unchanged if its rows and columns are interchanged, and columns are interchanged, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी डिटरमिनेंट हम जिस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 3x3 के लिए है, ये एक्चुअली हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, चीज ध्यान दे लीजिए, ये 3x3 ऑर्डर के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 3x3 ऑर्डर का ही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेंस अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब जो रो है उनको कॉलम बना लो या जो कॉलम है उनको रो बना लो। इट मींस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम उसको ट्रांसपोज करते हैं तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली यू कैन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यू कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये दैट्स व्हाई ये वे है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इज नोन एज ए ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके एक एग्जांपल में देके बता देता हूं आपको, जैसे कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट मैं लेट कर लेता हूं 1 0 2 1 3 1 2 3 4 लिख लेता हूं। ये हमारी मैट्रिक्स है। तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो ऑफकोर्स एक्सपेंड थ्रू मैं R1 कर सकता हूं, एक्सपेंड थ्रू R1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 1 जाएगा, 1 के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट जाएगा, क्या बचेगा 4 1 4 माइनस 6, ये तो माइनस 0 हो जाएगा, 0 के साथ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस 0 हो जाएगा, बचेगा फिर मेरे पास प्लस 2 से करूंगा मैं, तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो बचेगा 2 to the 4 minus 1, you can write 1 into minus 2 plus 2 into 3, you can write minus 2 plus 6 minus 2 you can get 4, यानी कि इसकी वैल्यू 4 आई। अब इसका ये ट्रांसपोज देखते हैं, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 0 2 2 1 3 1 2 4। मैं एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ पे C1 क्योंकि यहाँ पे 0 है मेरा, एक्सपेंड थ्रू C1, बट वैल्यू देखते हैं हम, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, ये जाएगा और ये जाएगा, यानी कि 4 1 4 माइनस 6, 0 से करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस होगा, ये माइनस फिर अगेन प्लस 2 इंटू, यानी कि ये जाएगा और ये जाएगा, फिर जाएगा 2 to the 4 minus 1, you will get 1 into 4 minus 6, you will get minus 2 plus 2 into 3, you will get minus 2 plus 6 minus 2 is equal to 4, ये सेकेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि जब मैंने उसका ट्रांसपोज निकाल लिया है, डिटरमिनेंट उसका भी वैल्यू 4 आई है, ट्रांसपोज की भी वैल्यू 4 आई, सो यू कैन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, सपोज दैट ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ऑफकोर्स दोनों इक्वल होते हैं, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास 5 ही हो जाएगी। ये अगर हमें पूछ लिया जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी कितना हो जाता है हमारे पास 5 हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टीज को। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, आइए। ये प्रॉपर्टी आप अपने नोट कर लीजिएगा अपनी वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहता है कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं, पहले वाले कहते थे कि सारी रो सारे कॉलम को इंटरचेंज करते थे, बट इसमें कोई 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। इट मीन यू कैन से दैट उनकी चेंज करते हैं, जैसे आर आई इंटरचेंज आर जे और सी आई इंटरचेंज सी जे। इट मीन्स तो उनकी जो डिटरमिनेंट है, हमारा डिटरमिनेंट जो होता है वो माइनस में हो जाएगा, डिटरमिनेंट
चेंज हो जाएगा माइनस नेगेटिव डिटरमिनेंट में। यानी कि सपोज दैट अगर हमारे पास a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करूंगा, बट मैं इसका ऑपरेशन बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला है कि R1 इंटरचेंज आप कर दो R3 से या R2 से मर्जी, R1 इंटरचेंज R3, तो आपके पास हो जाएगा डिटरमिनेंट A इक्वल टू, यानी कि जब R1 इंटरचेंज R3 करेंगे तो R3 आपके ऊपर पहुंच जाएगी 7 8 9 4 5 6 1 2 3, लेकिन इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। एक बार साइन माइनस का साइन आ जाता है, चाहे आप रो का करो चाहे कॉलम का करो। इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं कॉलम का। अगर कॉलम करूं मैं, यानी कि C2 इंटरचेंज C3, मैं C2 का 1 4 7, तो ये C2 के साथ इंटरचेंज किया है, यानी कि जो हो जाएगा 3 6 9, और ये आपका हो जाएगा 2 5 8, तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस में। चाहे आप एक रो का एक कॉलम को दो बार करते हो इंटरचेंज, तो माइनस साइन आता है, आपका माइनस डिटरमिनेंट हो जाता है। इसको आप जैसे मैंने पहले प्रॉपर्टी में एग्जांपल देके किया था, आप उसको एग्जांपल देके कर सकते हैं। इसमें देखेंगे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, या आप इस एग्जांपल इसका डिटरमिनेंट निकाल के दे सकते हैं, और इसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो ये माइनस साइन अगर हम छोड़ दें तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो माइनस में आएगा। आप देखेंगे माइनस आएगा, इसीलिए ये मैंने पहले माइनस लिख दिया है। आप देख सकते हैं, आप इस प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। Property number 3. If any two rows or column, if any two rows or two column are identical, identical का मतलब है सेम। मैं यहीं पे और लिख दे रहा हूं, और प्रोपोर्शनल। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी कि सेम हो या फिर वो प्रोपोर्शनल हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यू विल गेट 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होगी वो आपके पास क्या होगी, 0 होगी। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका भी, जैसे 1 0 0 2 1 4 2 1 4। यहां आप देखेंगे C1 इक्वल टू C2, दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। मैं एक्सपेंड थ्रू कर देता हूं C1 के, एक्सपेंड थ्रू C1 के थ्रू अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो 1 आएगा सिर्फ, डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 4 1 4, सॉरी 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, 4 1 4 माइनस 4 1 4, यानी कि 1 4 माइनस 4 0, 1 से 0 करेंगे तो 0 आ गया। कब आ गया, जब आपके दो कॉलम, ये तो दो कॉलम वाला हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं सपोज दैट 1 0 0 2 3 4 2 3 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, R2 इक्वल टू R3, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, C2 इक्वल टू C3। यहाँ पे दो कॉलम, यहाँ पे दो रो सेम थी, यहाँ पे दो कॉलम सेम थे, डिटरमिनेंट 0 था। अब इसका हम निकालते हैं, एक्सपेंड थ्रू R1 करेंगे, एक्सपेंड थ्रू R1। जैसे मैं आपको एग्जांपल इसलिए लेके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये 0 हो सकते हैं, ये वेरिफिकेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 0 लिया। अदरवाइज यहाँ कोई भी नंबर हो, -1 -2 -3, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 ही होगी। तो मैं एक्सपेंड थ्रू R1 करता हूँ, तो सिर्फ आप 1 से करेंगे, 1 ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 4 3 12 माइनस 3 4 12, यानी कि 1 12 माइनस 12 इंटू 0 इक्वल गेट 0, यानी कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। तीसरा जो मैंने बताया था, एक तो हो गया इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी कि दो रो या दो कॉलम्स अगर सेम है, सेम वाला हो गया। तीसरी मैंने चीज में बताई थी, और प्रोपोर्शनल, अगर वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि उनका रेशियो सेम है, हर एक एलिमेंट का रेशियो सेम है, तब भी उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। क्यों होता है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास सपोज दैट एक 1 है, 1 2 3 3 6 9 4 5 6, इसमें गौर करो, C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या C1 को आप देखेंगे, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो C2 है, C2 को गौर करो, दिस इज द थ्राइस ऑफ C1, C2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ C1, यानी कि प्रोपोर्शनल है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। यानी कि देख सकते हैं, यहां से अगर मैं देखूं C2 से 3 कॉमन ले लूं, टेकिंग 3 कॉमन आउट फ्रॉम C2 से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो 1 2 3, ये बन जाएगा 1 2 3
4 5 6। यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉलम सेम हो गए तो 3 इंटू इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया, आपका आंसर 0 हो जाएगा। चाहे दो रो हो या दो कॉलम हो, अगर प्रोपोर्शनल है तो उनका भी रिजल्ट 0 आता है। ये प्रॉपर्टी हालांकि हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसका कैसे ये 3 कॉमन आता है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। बट यहाँ मैंने कहा एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो दो रो कॉलम हो या प्रोपोर्शनल हो, तो ये दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो तो उनका डिटरमिनेंट 0 होता है। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी क्या कहती है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or a column, if each element of a row or a column of a determinant multiplied by k multiplied by any constant बोल लो, any scalar बोल लो, any scalar k, then the value of determinant gets multiplied by k, gets multiplied by k। कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ किसी डिटरमिनेंट में, तो उसको जो डिटरमिनेंट है वो k टाइम्स भी चेंज हो जाएगा, k टाइम्स डिटरमिनेंट उसका हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। और इसी की दो प्रॉपर्टीज, एक तो ये आती है कि हम जो कॉमन वाला जो मैंने लिया था, वो जैसे पहले एग्जांपल में देखा था मैंने 3 कॉमन लिया था, वो इसी की वजह से लिया था कि किसी भी हम रो में या किसी भी कॉलम में किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, by using this property take out common any factor from any one row or one column। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सिर्फ एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपने पहले एग्जांपल देखा था, जैसे खुद देखते हैं इसका, जैसे ये सपोज दैट 1 2 3, ये यहां से अगर देखिए C2 से हमारा 3 कॉमन मिला है, 3 1 3 3 2 6 3 तो 3 मैं इस कॉलम से इस C2 से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। आपने देखा मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया था। और इसी तरीके से हम कॉमन भी ले सकते हैं, वो चाहे कॉलम से हो, मैं इसी तरीके से रो से भी ले सकता हूँ कि अगर मेरे पास रो है सपोज दैट 1 4 5 3 5 6 इस तरीके से है। तो इसमें आप देखिए R2 को गौर कीजिए, R2 से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो 1 4 5 1 4 5, ये भी 1 4 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया है। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैं जितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका डिटरमिनेंट मान लेते हैं अगर हमारे पास ये है, तो इसका अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो डिटरमिनेंट आता है, सॉरी ये तो खैर, अगर इसका डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर सिर्फ इतने का देखो, ये 4 हटा देते हैं, अगर इसकी डिटरमिनेंट हालांकि 0 आएगी, लेकिन मैं चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसका डिटरमिनेंट कोई भी आएगा, मान लेते हैं इसका डिटरमिनेंट ये आता है। अब मैं इसको किसी भी रो से या किसी भी रो को या 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लेता हूँ R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप लिखोगे अप्लाई R2 इंटरचेंज टू ट्वाइस ऑफ R2। ये लिखने का तरीका होगा कि मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 2 3 4 to the 8 5 to the 10 and 6 to the 12 7 8 9। ऑफ कोर्स यहाँ से 2 कॉमन भी लिखोगे तो उतना ही टाइम में वो चेंज हो जाएगी। तो इसका अगर डिटरमिनेंट ये था, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो इसका जो जाएगा ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। और जो बी पार्ट था, वो बी पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 रो या 2 कॉलम जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका रिजल्ट 0 होता है।
अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ 5 पे। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर 5 को है कि किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स को हम उसके सम ऑफ 2 या मोर डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, इफ सम और एलिमेंट्स ऑफ अ रो or column of a determinant are expressed as the sum of 2 or more determinants। हम उसको 2 या उससे ज्यादा में डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट a1 प्लस लैम्डा, a2 प्लस लैम्डा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसमें r1 के मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इन दोनों डिटरमिनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट हमारे पास डिटरमिनेंट ये है तो हम इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट 1 प्लस डिटरमिनेंट 2, यानी कि इस तरीके से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 2 डिटरमिनेंट हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो किसी भी रो या किसी कॉलम में अगर जो एक्सप्रेस हो सकती है कि हम उसके रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम उसके सम में ब्रेक कर सकते हैं, तो वही हमारा डिटरमिनेंट है। जितने में हम उसको ब्रेक करेंगे, अगर 2 में ब्रेक करेंगे तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो 2 में टूटेगा। अगर उसको हम 3 में ब्रेक करेंगे तो उसका डिटरमिनेंट जो है 3 डिटरमिनेंट्स में टूटेगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, जो इंपॉर्टेंट है आपके, जो काफी बार हर बार वही मोस्टली यूज होती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 6 के 2 पार्ट है। पहला है आर आई, किसी भी रो को आप चेंज कर सकते हैं, आर आई इंटरचेंज आर आई प्लस माइनस के आर जे तरीके से। ये हालांकि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कर चुके हैं। और इसकी सेकेंड पार्ट है कि सी आई इंटरचेंजेस टू सी आई प्लस माइनस के सी जे। अब इस बात ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो ये बात ध्यान देने वाली है कि इसमें आप देखिए कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में किया था, हम उसमें अगर रो लेके चलते थे तो सारे क्वेश्चन रो से करते थे, सारा पूरा। अगर कॉलम लेके चलते थे तो वो पूरा क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन ही लगा देते। वो था हमारा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब तो होता प्रारंभिक, यानी कि सिर्फ एक उसमें ऑपरेशन लगता, या तो रो लगता या कॉलम लगता। बट यहाँ डिटरमिनेंट निकालने में आप चाहे कि एक ही क्वेश्चन में आप रो भी लगा सकते हैं। रो लगाने के बाद आप अगर आपको कॉलम की जरूरत पड़ती है तो आप कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ आप एक ही क्वेश्चन में ये दोनों ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। चाहे पहले कॉलम लगा लीजिए बाद में रो लगा दीजिए, चाहे पहले आप रो ऑपरेशन लगा दीजिए बाद में कॉलम ऑपरेशन लगा दीजिए। एक ही क्वेश्चन में आप यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं। बट रिमेंबर दैट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम सिर्फ और सिर्फ रो या कॉलम ही लगाएंगे, जबकि डिटरमिनेंट में आप दोनों लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और ये ऑपरेशन क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये मेरा पाथ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने होते हैं। मेरे 2 जीरो बन जाए, 1 जीरो बन जाए, 3 जीरो बन जाए। कभी कभी क्वेश्चन में एक ही जीरो बनता है, कभी कभी क्वेश्चन में 2 भी जीरो बन जाते हैं और उससे ज्यादा भी जीरो बन जाते हैं। बट हमें कोशिश करनी है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ढूंढने हैं या बनाने हैं, और किस तरीके से बनाने हैं वो इन प्रॉपर्टीज को सोचकर आपको बनाने हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि मुझे जीरोस कैसे बनाने हैं, आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया, तो आपको एक पाथ मिल जाएगा और आप उसको करते चले जाएंगे। अब इनसे मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ कि कैसे ये करने हैं। आइए देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक है मेरे पास, इफ a इज इक्वल टू, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहूं
देखो इसकी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बाय यूजिंग प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको बताना है। यहाँ देखिए कोई जीरो नहीं है, बट विदाउट एक्सपेंडिंग आपको ये बताना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस बाय विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए आपको बताना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरा क्या रिलेशन बन सकता है। जो मैंने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन 6 में से कौन सी प्रॉपर्टीज में वर्क कर सकती है, ये आपको ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले मैं कॉलम को देख लूं, कॉलम में कुछ ऐसा मिल रहा है जैसे 1 4 68 25 85 36 102, या रो में देखिए 1 2 3 4 5 6 68 85 102। लेकिन अब जिसको टेबल अच्छे से आते होंगे, टेबल जिसकी टिप पे होंगे, वो क्यों पता लगा लेगा कि अगर आप देखिए यहाँ पे 17 जो है 17 4 द 68 17 5 द 85 17 6 द 102, यानी कि यहाँ पे हेयर आप लिख सकते हैं R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। आप देखिए, आप इसको लिख सकते हैं टेकिंग, अब कैसे 0 होगा, यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं टेकिंग 17 कॉमन आउट, जो हमें कॉमन मिल सकता है वही कॉमन आउट फ्रॉम, कहां से कॉमन मिल रहा है, R3 से। तो 17 आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 2 3 4 5 6 4 5 6। अब आप देखेंगे यहाँ पे हो गया 17 इंटू 0, क्यों, बिकॉज यहाँ पे R2 इक्वल टू R3, जो R2 थे वो R3 अब इक्वल हो गए। जब 2 रो आइडेंटिकल होती है, प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, व्हेन 2 रोज या व्हेन 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो इसका आंसर हो गया 0। ये 1 नंबर में क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि बिना एक्सपेंड किए हुए आपको बताना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सॉरी ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो क्या लगा सकते हैं इसमें, अगर मैं करूं ऐड करूं, अप्लाई R1 या C1 को भी चेंज करो, चाहे R1 को चेंज करो, चाहे C1 को, R1 इंटरचेंज टू आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी। आप देखेंगे a माइनस बी, मैंने R1 को चेंज किया R1 प्लस R2, यानी कि R2 आपको a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस है। आप देखेंगे a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, यानी कि वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से आप b माइनस सी प्लस c माइनस है प्लस a माइनस बी, देखेंगे a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया, यानी कि ये भी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अगली देखेंगे हम नेक्स्ट c माइनस a प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। आप देखेंगे b से b कट गया, a से a कट गया, c से c कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 0। बाकी आपके पास क्या है ये देख लीजिए। अब आपको पता है इसमें सारे एलिमेंट 0 बन गए, जब तीनों एलिमेंट 0 बन गए तो डिटरमिनेंट हमारा कितना हो गया 0 हो गया। तो आपको इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या वैल्यूज हो सकती है, क्या ऑपरेशन आपके लग सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है, आइए देखते हैं। प्रूव दैट a प्लस b प्लस c 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू a क्यूब आपको प्रूव करना है। अभी तक तो मैं एक नंबर की क्वेश्चन लेके चलता था,
अब आपको ये पता है ये क्वेश्चन आपको कैसे लगाना है, तो मैंने कहा आपको पाथ बनाना है। ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, आई थिंक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, आप ये चीज देखिए। अब इसमें देखिए हमारे एलिमेंट जो हैं, मैंने कहा था कि पाथ कैसे हमें सोचना है कि हमें किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम जीरो बना लेने हैं, और जैसे जीरो बन जाते हैं हमारा काम हो जाना है। तो हमें पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हाउ टू मेक, कि हम कैसे किसी रो या किसी कॉलम में कैसे हम मैक्सिमम जीरोस बनाएं। तो ऑफकोर्स आप यहाँ आराम से बना सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को जीरो बना लूं, बड़ा आराम है हमारे लिए, तो मैं इसको लेके चलूंगा। अगर मेरे पास a इक्वल टू मान लेते हैं ये RHS, सॉरी LHS इसकी लेके चलूंगा, क्योंकि RHS को हमें प्रूफ करनी है। तो LHS है हमारे पास, मैं फिर दोबारा लिखता हूँ a प्लस b प्लस c, 2a 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 3a 6a प्लस 3b, 10a प्लस 6b प्लस 3c। ये हमारे पास। तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2a में से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करके मैं लगा सकता हूं, यानी कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, 2a माइनस 2a। इसी तरीके से R3 चेंजेस टू R3 माइनस थ्राइस ट्वाइस R2 और ट्वाइस R1 एंड थ्राइस R1। ये आप लगा सकते हैं। दो क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। डिटरमिनेंट इक्वल टू आपके पास हो जाएगा। ये तो a ही रहेगा, a प्लस b प्लस c। अब आप देखिए 2a में से 2a गया 0, 3a में से 3 गया 0। पहले तो मैं इसी को R2 को चेंज कर लेता हूँ। 2a में से 2a गया 0, 3a प्लस 2b, आप इसको रफ वर्क में करेंगे। 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, तो 3a में से 2 गया a, 2b में से 2b गया प्लस b, यानी कि आपके पास बच गया a प्लस b। क्लियर है। फिर 4a प्लस 3b प्लस 2c, माइनस कर रहे हो माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, क्योंकि माइनस कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 4 में से 2a गया 2a, 3 में से 2b गया 3 में से 2 गया 8b, और 2c हमारा कट गया, यानी कि ये बच गया हमारे पास 2a प्लस b। इसी तरीके से R3, 3a में से 3 गया 0, 6a में से 3a गया 3a, 3b में से 3b चला गया 0 बच गया, 3a हो गया ये हमारे पास। 10a में से 3a गया 7a, 6b में से 3b, 3 में से 3 गया ये बच गया। ये मेरे, अगर मैं कहूँ एक ही एक्सपेरिमेंट में मेरे 0 आ गए तब भी हमारा रिजल्ट आ सकता है, और भी हम 0 बना सकते हैं। आइए कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। एक बार मैं अपने R2 को चेक करता हूँ। R2 मेरी क्या है, R2 माइनस ट्वाइस R1, 3 में से 2 गया a बच गया, 2b में से यहाँ पे ये a बचेगा, 0 नहीं बचेगा, a सिर्फ बचेगा, क्योंकि 2 में से 2b जाएगा 0 बच जाएगा। ये यस 2b कट जाएगा, 3 में से 2 बचेगा, सिर्फ a बचेगा। दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी। इसके लिए आप देख सकते हैं ये हमारा a बचेगा, ये 3a, ये हमारा a प्लस b है। अब इसको मैं R2 में यहाँ पे भी मैं 0 बना सकता हूँ। यू कैन राइट अप्लाई R2 चेंजेस टू, या R3 को मैं 0 बना सकता हूँ। अप्लाई R3 चेंजेस टू R3 माइनस थ्राइस ऑफ R2, 3a में से 3 जाएगा 0 बन जाएगा। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन को हम यहाँ करते हैं, तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये डिटरमिनेंट का साइन देगा, यहाँ पे आपका 0a 2a प्लस b। अब मैंने जो ऑपरेशन लगाया था, क्या लगाया था, R3 माइनस थ्राइस R2, R3 माइनस थ्राइस R2, 0 माइनस 0 0 जाएगा, 3a माइनस 3a 0 रहेगा। अब ये आपको करना पड़ेगा 7a प्लस 3b माइनस 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6a माइनस 3b, यानी कि ये कट गया 7a माइनस 6a, आपके पास क्या बच गया, a बच गया। अब आप देख सकते हैं मैक्सिमम जीरोस बन गए, तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं नाउ। जब आपके पास ये सारे जीरोस बन जाते हैं तब आप कर सकते हैं एक्सपेंड थ्रू C1, क्योंकि C1 में मोस्टली 0 है, या आप C3 के R3 के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, या C1 के थ्रू कर सकते हैं। तो C1 के थ्रू करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा a, ये कट जाएगा और ये बच जाएगा, बचेगा हमारे पास a इंटू a स्क्वायर माइनस 0 से कोई पहले तो ये मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आ जाएगा, यानी कि a इंटू a स्क्वायर यू विल गेट a क्यूब, जो हमें प्रूव करना था। ये हमारा RHS आ गया।
इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, बट आपका पाथ वही है कि आपको पहले ये सोचना है, प्राइमरी आपको ये करना है कि हमें 1 या 0 कैसे बनाने हैं। या तो हमारे किसी कॉलम या किसी रो में सारे 1 1 बन जाएं, जब जैसे 1 1 बनते हैं तो उनको 2 को 0 बनाना बहुत आसान होता है। इसी तरीके से आपको मैक्सिमम नंबर 1 या 0 की फॉर्म में आपको लाने, जब वो बन जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाई एक्सपेंडिंग थ्रू R1 या जो भी इसमें देखिए C1 और R3 में 0 बन जाता है। आप R3 के भी थ्रू एक्सपेंड कर सकते थे या C1, बट जो हमें मोस्ट कन्वीनियंट लगे हम वो मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और प्लीज जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते चले जाएंगे और आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियो जल्दी मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।